चीन के बड़े बिजनेसमैन में से एक जैक मा लापता हैं। 2 महीने से किसी ने उन्हें नहीं देखा। जैक मा कुछ दिन पहले तक चीन के सबसे अमीर आदमी की सूची में पहले नंबर पर थे, लेकिन अब रहस्य बन चुके हैं। आखिर कहां और क्यों गायब हो गए जैक मा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पूरी कहानी जाननी होगी। इन सब की जड़ में जैक मा का वह भाषण है जो उन्होंने 24 अक्टूबर को शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में दिया था। नई खोज नई रेगुलेशन के साथ अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन पुराने तरीके से बनाए गए रेगुलेशन के साथ नहीं। हम एक हवाई अड्डे को ठीक उसी ढंग से मैनेज नहीं कर सकते जिस ढंग से रेलवे स्टेशन को करते हैं, या फिर भविष्य को हम ठीक उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह अतीत के साथ करते हैं। आर्थिक उद्योग में आज हमें गिरवी वाली मानसिकता से मुक्त होना होगा। हमें क्रेडिट सिस्टम के विकास पर निर्भर होना ही होगा। मैंने यह पाया है कि गिरवी की मानसिकता चीन की सबसे गंभीर समस्या है और इससे काफी उद्यमी प्रभावित हुए हैं। उद्यमी को अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और यह बहुत गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में वह बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं। हमें नई और युवा पीढ़ी के लिए नई आर्थिक व्यवस्था तैयार करनी होगी। हमें मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में सुधार करना ही होगा। यह बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चुभ गई। उनकी सलाह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चुभ गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैक मा चीन सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। फिर क्या था? जैक मा की मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी कंपनियां तमाम तरह की जांच के दायरे में आ गई। एंटी कम्पिटिटिव आचरण के लिए अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू हो गई। आरोप लगा कि अलीबाबा ग्रुप मोनोपोली चला रहा है और अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने वाले कारोबारियों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने से रोक रहा है। अधिग्रहण संबंधी सौदों की जानकारी नहीं देने के लिए अलीबाबा ग्रुप पर 5 लाख युआन यानी करीब $76,464 का जुर्माना लगाया गया। अलीबाबा ग्रुप की वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी एंट ग्रुप पर भी शिकंजा कसा। एंट ग्रुप अलीपे का मालिक है। एंट ग्रुप के $37 अरब के आईपीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जाता है कि सीधे जिनपिंग के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जांच और सरकारी एक्शन से अलीबाबा ग्रुप के शेयर के भाव गिर गए और मा को $10 अरब का नुकसान हुआ, जिससे वह अमीर व्यक्तियों की सूची में खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इस वक्त जैक मा की कुल संपत्ति $63.1 अरब की बताई जाती है। एक ओर जहां कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, वहीं दूसरी ओर खुद जैक मा परिदृश्य से गायब हो गए। 2 महीने से वह सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं देखे गए। यहाँ तक कि वह नवंबर में अपने ही टैलेंट शो अफ्रीका बिजनेस हीरो के फाइनल एपिसोड को जज करने नहीं पहुंचे। फाइनल जजों की तस्वीरों में से भी उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह अलीबाबा के एक दूसरे अधिकारी जज के रूप में पहुंचे। हालांकि अलीबाबा के एक प्रवक्ता का कहना है कि समय की कमी के चलते वह फाइनल शो में नहीं पहुंचे, लेकिन सूत्र उन्हें लापता बताते हैं, यानी उन्हें गायब कर दिया गया है। शक इसलिए भी गहरा है कि विवादित भाषण के बाद वह गायब हुए। भाषण के बाद ही उनकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। चीन सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई लोग पहले भी लापता हो चुके हैं। जैक मा समाज सेवा के काम में भी जुटे हुए थे। कोरोना काल में उन्होंने यूरोप, अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन को लाखों फेस मास्क डोनेट किए। उन्होंने न्यूयॉर्क के अस्पतालों को 2000 वेंटिलेटर्स भी डोनेट किए थे। फिलहाल किसी को यह पता नहीं कि जैक मा कहां हैं। इस बारे में ना तो उनकी कंपनी की ओर से साफ साफ कुछ कहा गया है, ना ही चीन सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जैक मा को चाहने वाले चिंता में जरूर हैं।